आधार बैच से अधिकारी बैच तक का सफ़र। और मोबाइल यहाँ रखना अलाउ है, लेकिन वो सीमित, उसका एक नियम यहाँ पे लागू है। वर्ग में वो नहीं चला सकते। जो बच्चे ड्राइवर बनने के लिए यहाँ आते हैं तो वो यहाँ नहीं टिक पाते, पैसेंजर बनेंगे तो यहाँ टिक जाए। दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर दूसरे कहीं पढ़ते हैं, अगर टॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं खरीद करके अपनी संस्था में ला करके सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। राहुल सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर आपसे कोचिंग से कहीं ना कहीं बच्चा टॉप करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर नहीं चलाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? मेरा मानना है कृत्रिम फूल बनना है, कागजी फूल पर भौरे बहुत कम देर बैठे। नाम है सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज़। मेरी मौजूदगी अभी तरेगना में है और तरेगना के विद्या एजुकेशन ग्राम में है, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं राहुल सर, और बाकी सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। अधिकारी बैच चला दिए हैं, उसके बाद NCERT बैच चालू किए हैं, उसके बाद सफलता बैच ला रहे हैं 20 तारीख से। सर, उसमें क्या क्या प्रक्रिया है सर? मुख्य रूप से हमने प्रयास किया है इस ऐतिहासिक भूमि जहाँ से गुप्त काल में कभी आर्यभट्ट ने पूरे विश्व को यह बताया कि पूरा ब्रह्मांड हमारा सूर्य केंद्रित है, वो तारेगना की भूमि जो देख रहे हैं मसौड़ी का है। यहाँ विद्याग्राम छात्रावास में हमने एक कोशिश किया कि जो बच्चे निराश हैं, जिनकी तैयारी में नहीं लग रहा है कि जॉब कर पाएंगे, उनके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था जीरो से चलने के लिए हमने शुरू किया है। आधार बैच से अधिकारी बैच तक का सफ़र, और आधार बैच का ही नाम हमने दिया है सफलता बैच। उसके बाद NCERT पे विशेष पकड़ होनी चाहिए, और तब एक अधिकारी बैच के माध्यम से केवल 4 महीने का एक बैच है, और उनको ये मुक्ति मार्ग यहाँ से अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए मेन मेरा एक ही थ्योरी है, कंसेप्ट के साथ टॉपिक को पढ़ें। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। तो कब से आप विद्याग्राम में रख रहे हैं सर बच्चों को? विद्याग्राम एक खास एक नाम इसीलिए दिया गया है कि यहाँ हमेशा एक गांव जो हम लोग के गांधी जी सोचे थे, उस ग्राम के परिवेश के आधार पर यहाँ एक सुकून, शांति और पूरे वातावरण है, जिसमें सिर्फ पढ़ने जो बच्चे सोचते हैं उन लोग के लिए स्वागत होता है। और अधिकारी बैच तो नवंबर में हमारा होता है, बाकी अभी सफलता बैच ये मुख्य रूप से, और BPSC 72वीं का PT और मेंस के फाउंडेशन बैच 22 तारीख से शुरू होगा। 21 तक AEDO के एग्ज़ाम के चलते उसको 22 किया गया है। सर, क्या क्या कंडीशन रहेगा? अगर कोई बच्चा आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए तो उसको क्या क्या कंडीशन को अपनाया जाएगा? कोई भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो स्वयं सोच लें कि पढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए। वो एज ए डायरेक्टर बन के सोचे तो उनको जो लगे कि ये होना चाहिए वो यहाँ है, वही यहाँ का शर्त है। बाकी कोई हमने बहुत मोटा संविधान नहीं लिखा है कि ये नहीं है वो नहीं है। कोई बच्चा रखने के लिए अलाउ है कि नहीं है? मोबाइल यहाँ रखना अलाउ है, लेकिन वो सीमित, उसका एक नियम यहाँ पे लागू है। वर्ग में वो नहीं चला सकते, सिर्फ लाइब्रेरी में वीडियो अपना पढ़ने के लिए कर सकते हैं। रूम में उनका मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। अगर रखते हैं तो उनके मोबाइल जब्त होते हैं। 10 दिन के बाद उनको मोबाइल मिलते हैं, या तुरंत काम है तो आर्थिक 500 उनको फाइन लग जाता है। तो सर, जो कोई बच्चा आते हैं पढ़ने के लिए, सर 5 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उनको चल जाते हैं घर चल जाते हैं, उन बच्चों को क्या कहिएगा? अब हर बच्चे का अपना सोच एक अलग होता है, हम अपना सोच एक अलग दिए हैं। जो बच्चे ड्राइवर बनने के लिए यहाँ आते हैं तो वो यहाँ नहीं टिक पाते, पैसेंजर बनेंगे तो यहाँ टिक जाएंगे। चूँकि उनको अपने चालक पर भरोसा होना चाहिए। हमने जो सोचा है उस सोच के साथ मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। अब उसमें कोई बच्चे उठ के आते हैं कि नहीं यहाँ दाएं मुड़ना चाहिए, बाएं मुड़ना चाहिए, तो उनके लिए बस रोक देते हैं कि उतर जाइए। और यहाँ GST उनके कटते हैं, पर डे 300 कटते हैं। जब चाहें हिसाब किताब करके अपना पैसा लेके यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ मार्ग खुला रहता है। पढ़ने के लिए जो सोचता है उन्हीं के लिए यहाँ रखा जाता है, जबरन कोई बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं। बाकी पैसेंजर बन के चलें और ईमान के चलें कि सर के पास अनुभव है, अपने अनुभव से एक अच्छे बेहतरीन सीन दृश्य हमको दिखाएंगे। और वो बच्चे जो यहाँ इस सोच के बैठे हैं वो लोग अंतिम तक अच्छे दृश्य सब देख लेते हैं। सर, जो आप पढ़ाते हैं सर, जो कहीं ना कहीं बच्चों को क्वेश्चन से खेलना सिखा देते हैं, जो जिस तरह से क्वेश्चन जो सेट करते हैं, उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ सिखा देते हैं। इसके पीछे क्या? पढ़ाई उसी का नाम है, दिमाग में वाइब्रेशन होना। टीचर ये सोच ले कि बच्चे नहीं बनाए ऐसा प्रश्न दे, और बच्चे सोच लें कि कोई क्वेश्चन दीजिए बना दे। इन दोनों के बीच के द्वंद्व को ही पढ़ाई कहते हैं, मेरा ये मानना है। और पूरे क्लास में हम इसी के आनंद के साथ चलना चाहते हैं, और यही आनंद बच्चों के हमेशा मिलते रहता है।
से जो कोच टीचर होते हैं दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर दूसरे कहीं पढ़ते हैं, अगर टॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं खरीद करके अपनी संस्था में ला करके सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। राहुल सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर आपसे कोचिंग से कहीं ना कहीं बच्चा टॉप करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर नहीं चलाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? मेरा मानना है कृत्रिम फूल बनना है। कागजी फूल पर भौरे बहुत कम देर बैठते हैं। एक फूल बना दिया जाए कागज़ का, सेंट मार दिया जाए तो भौरा आएंगे भी तो बैठेंगे, लेकिन वो बहुत कम देर रहते हैं। कृत्रिम फूल को कभी कहने का ज़रूरत नहीं रहता है कि मेरा बगीचा लगा है, फूल है। भौरे स्वयं आते हैं, और यहाँ जितने भौरे हैं वो स्वयं आए हैं, वो कोई ऐड उड देख के नहीं आते हैं। यहाँ के भौरे जो भी हैं उन्हें मालूम है कि यहाँ इस पुष्प पर हम बैठेंगे तो हमें मध मिलेगा, और वो मध अपना कॉपी में उनका संकलित होते जाता है, जो उनके भविष्य के लिए होता है। तो मैं प्राकृतिकता के साथ रहना चाहता हूँ, कृत्रिम दिखावा यहाँ मैं नहीं चाहता। और इसीलिए हमारे संस्थान में किसी बच्चे के पास होने के बाद फ़ोटो नहीं है। कारण मुझे अपने इस विद्यार्थियों पर और अपने तकनीक पर भरोसा है। जिस बैच को पढ़ाऊंगा फिर पतंग उड़ेगा, और पतंग उड़ाने पर फ़ोटो लेना कोई पतंग उड़ाने वाला का बहुत ज़्यादा द्योतक नहीं हूँ। डरपोकों का पहचान है। जो डरा रहता है हर समय, वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता है कि एकदम ये क्योंकि उसे डर है कि फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और वो अपना बाज़ार उन्हीं चीज़ों पर बसाना चाहता है, पढ़ाई पर नहीं। जो ज़्यादा दिखाएगा उसके यहाँ पढ़ाई नहीं है जी। और जो पढ़ाई कराएगा उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मानना है, और इसीलिए हम उल्टे थ्योरी पर रहते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल होगा सर कि एनसीईआरटी वाला जो बैच जो भी चल रहा है, कहीं कहीं 13 तारीख को विदाई है सर, इन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? एनसीईआरटी का ये बैच खास उनके लिए था जो बच्चे एनसीईआरटी पूरा पढ़ के बैठे थे। इस बैच का आनंद ये था कि पेज नंबर बता के और तब 10 क्वेश्चन दिए जा रहे थे सेम लाइन से, और 10 में 10 बनाने पर प्राइज रख रहे थे। तो बच्चों को केवल एक ही चीज़ सिखा रहे थे कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, और बाकी लास्ट विदाई में हम खुद बताएंगे कैसे सेल्फ स्टडी करोगे। अंततः रिजल्ट कहीं से होगा तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी से होगा, चाहे किसी के यहाँ पढ़ ली। पढ़ने के तरीका टीचर आपको बता सकते हैं, पढ़ना आपको स्वयं होगा। तो वो लास्ट में बताएंगे। उसके लिए ये बैच सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा जो बच्चे टीआरई के लिए, खास टीचर का जो मेन परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद होगा। बाकी एग्जाम में एनसीईआरटी जैसे पूजा में चरणामृत होता है, वैसे ये भी पूजा का आवश्यक पाठ, लेकिन उसके अलावे भी प्रसाद रहते हैं तो बाकी भी पढ़ना रहता है। लेकिन टीआरई वाले जो बच्चे हैं उनको 90% एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। सर सफलता में जो विद्यार्थी आएंगे सर, वो आने के लिए कहीं ना कहीं उनको कैसे के मार्ग में आना चाहिए, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ बहुत सिंपल है। पटना गया लाइन में सीधे तारेगना स्टेशन उतरना होता है। तारेगना से वो किन्हीं से पूछेंगे तो यहाँ विद्याग्राम छात्रावास हॉस्टल, या फिर ऑटो से आ रहे हैं तो वो पहले कर्पूरी चौक से फिर हमारा रोड पे ही मुख्य रूप से ये स्थित है, जो नौबतपुर रोड जाती है उसी में हमारा ये विद्याग्राम छात्रावास रोड पे ही स्थित है। तो किसी भी ऑटो वाला से कहीं से भी वो पहुंच सकते हैं पूछ के। ये बिल्कुल सरल मार्ग पे स्थित है इसमें। चलिए, तो हमारे साथ राहुल सर थे जो कहीं ना कहीं हर सवालों का जवाब दिए हैं। और बाकी राहुल सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, विद्या एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट में सुनते हैं। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।